तो ऑडियो मिल रहा है क्या सभी को? यस सर। बस रहने दो, बाद में देखेंगे इसको। लिखो ये, और स्क्रीन देख पा रहे हो? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो पहले डाउट्स बताओ अपने। DPP 3 का थर्ड। यही है। DPP 2 में बताओ पहले। ये नहीं है डाउट तो सामने है। सर सेकंड वाला है। सेकंड वाला यही है, देखो, देख रहे हो? अब इसको हम समझा देते हैं, अगर कोई डाउट हो तो बता देना, तो लिखा देंगे। ठीक है, तो साफ दिखाई दे रहा है ना? ये साफ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। यस सर। चलो देखो फिर। तो देखो, कॉस हाइपरबोलिक एटी एफ टी ये जानते ही हो, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक एटी का ये फॉर्मूला होता है, बोलो। यस सर। कॉस हाइपरबोलिक एटी एफ टी ये हो जाएगा, सही है। दोनों तरफ अगर हम लाप्लास ले लें तो ये आएगा या नहीं, पहले ये बताओ। यहां तक समझ गए हो? यहां तक कोई डाउट हो तो फिर हम बताते हैं आगे। और यहां तक क्लियर हो गया है तो मतलब या आता है यहां तक, थोड़ा जल्दी नहीं। दोनों तरफ लाप्लास ले लिया और अलग अलग कर दिया तो ये एफ टी दोनों के साथ आ जाएगा, और क्या है, 1/2 बाहर है। चेक करो यहां तक समझ गए पाए हो या नहीं। यस सर। तो अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सभी जानते हैं कि अगर एफ टी का, यहां बस कैपिटल एफ स्मॉल एफ बदल दिए गए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? एफ पी, बोलो। तो इसमें अगर हम ई पार ए टी का मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा बताओगे? FP माइनस ए। एफ पी माइनस ए आएगा, बोलो। यस। हाँ और सर। अगर हम ई पार माइनस ए टी का मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। यस सर। तो ये देखो जरा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एफ टी का लाप्लास तो क्वेश्चन में दिया था एफ पी है, जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे ई पार ए टी का तो क्या ये बन जाएगा, बोलो। एफ पी माइनस ए, यस सर। और ये कितना हो जाएगा? एफ पी प्लस ए। बस यही प्रूव करना था। कोई डाउट हो तो बता दो वरना हम आगे बढ़ें। नो सर। चलो देखो अगला, बताओ कौन सा है डाउट? सर 12 वाले का आंसर मैच नहीं हो रहा DPP 2 का। डीपीपी 2 का 12 का आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम पहले डीपीपी दिखा दें तुम लोग को। डीपीपी 2 देखो, डीपीपी 2 देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो? सर। यस सर। तो देखो 2 हो गया, 3 4 5। कोई और पूछना हो तो पूछ लो वरना सीधे 12 पे चलते हैं। सर उसके पहले 9 भी है। हाँ 9 में बताओ। ये है 9, हाँ।
सॉल्व करना है या आंसर नहीं मिल रहा है? सर सॉल्व करना है। सॉल्व करना है। देखो कितना छोटा साफ दिखाई दे रहा है या और उसको? नहीं सर, क्लियर है बिल्कुल। पूरा सर। क्लियर है। देखो यहीं पे कर देते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें? ई पावर टी का। तो पहले किसका लाप्लास फाइंड करोगे? टी प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है टी प्लस टू होल स्क्वायर, और टी प्लस टू होल स्क्वायर का करना है तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। बोलो साफ दिख रहा है ये? कलर चेंज करें। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है, वही तो पूछा है हमें, स्क्रीन मिल रही है या नहीं? तो स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही है? नो सर। डीपीपी वाली खुली हुई है सर स्क्रीन। हाँ डीपीपी वाली खुली है स्क्रीन, उसमें हम लिख रहे हैं वो नहीं आ रहा है। नो सर नहीं आ रहा। अच्छा जो लिखा है वो नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर। किसी को भी नहीं? नहीं सर, नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट रुको, फिर अभी देखो। इसका मतलब अभी भी नहीं आ दिख रहा है? सर, नहीं आ रहा। अच्छा रुक जाओ तो फिर मुझे देखने दो। एक मिनट रुको तो फिर। एक मिनट रुक जाओ अभी देखते हैं। अब देखो, देख पा रहे हो क्वेश्चन 9? यस सर। तो सबसे पहले किसका लाप्लास फाइंड करोगे? टी प्लस टू का होल स्क्वायर। टी प्लस टू होल स्क्वायर, यही करोगे ना? पहले हम टी प्लस टू होल स्क्वायर का लाप्लास फाइंड कर लेते हैं। टी प्लस टू होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब दिख रही है स्क्रीन लिखा हुआ? यस सर। टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 आएगा। यस बोलो। सर। चलो टी स्क्वायर का बताओ क्या होता है? फैक्टोरियल 2 अपॉन पी क्यूब। ये कल की तरह ऑडियो में फिर से प्रॉब्लम है क्या कि तुम लोग का काफी तेज आ रहा है और हमारा स्लो आ रहा है ऑडियो? नो सर, सही है सर। अब नहीं है? चलो। हाँ अच्छा तुम लोगों को देखो, तुम लोग की क्लास और ठीक कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि बोर्ड पे पढ़ाइए आप और सामने जैसे क्लास में पढ़ाते हैं,
तो वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम लोग को। तुम लोग भी सारे अपने सभी लोग जितने लोग भी हैं सामने कैमरा ऑन करके बैठोगे। तो ये जो कैमरा है ये हम बोर्ड के सामने लगा देंगे, ठीक है, ये वाला कैमरा। तो फिर तुम लोग का काम, मतलब तुम लोग को जैसे पढ़ना होता है वैसे पढ़ सकते हो, लेकिन सामने हमें भी दिखाई देना चाहिए। सभी कैमरे बंद करके बैठते हो, ठीक है। तो आगे अगर बहुत तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल प्रॉपर, जैसे क्लास में क्लास होती है, मतलब इस क्लास में क्लास होती है, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है जैसे, फिर तुम लोग को बिल्कुल फील नहीं होगा घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आगे से अगर सामने अब चाहो तो चैट पे भी पूछ सकते हो, विंडो चैट वाली रहती है हमारे पास सामने, ठीक है। तो अगर बाकी तुम लोग को जैसे भी करना है, ये कुछ गलत लिख दिया हमने, बताओ, इंटीग्रेट नहीं करना था हमें। बताओ क्या करोगे, टी का क्या होता है? 1/p²। टी का होता है 1/p², और कांस्टेंट का 1/p होता है, सही है ये? बोलो, यस सर। एलसीएम बता दो। p³ पी क्यूब, तो ये आएगा 2 + 4p प्लस कितना, प्लस 4p²। इसको क्या मान लोगे? f(p). fp। अब लिख लेना यहाँ बाय क्या, फर्स्ट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो ई पार किसका मल्टीप्लाई, टी का ई पार टी का e टू द पावर टी का मल्टीप्लाई, और किस में, टी p प्लस + 2 होल स्क्वायर में। तो इक्वल टू f क्या हो जाएगा, e माइनस ए की वैल्यू बताओ, 1। fp-1। कहाँ से निकालोगे fp-1? ये दिया है fp, ये fp दिया है ये, यस सर। तो fp-1 कैसे आएगा, इसमें p के प्लेस पर p-1। समझ गए होगे, यस सर। आ जाएगा आंसर। आगे बताओ, बहुत जल्दी जल्दी बताओ अगर जल्दी करना है तो। सारे 12, मतलब अगर कल की क्लास के बराबर होना है। 12 में क्या गलत प्रिंट है? आंसर मैच नहीं हो कल रहा में था। पहला काम आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो अब ठीक है कर लेना, उसको दोबारा करना, आंसर नहीं मिल रहा है तो वही तुम लोगों का सही है। और कोई बताओ अगर गलत हो ये बताओ, इसमें क्या करोगे सबसे पहले, 2 का मल्टीप्लाई 2 का 2 का डिवाइड। मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, उसको इक्वेशन क्या मान लोगे, लिख के बताएं क्या कैसे करना चाहिए, बोलो। या तो था सर। e⁴t और क्या है साइन 2t cos t, सही है। यस सर। फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 का डिवाइड करोगे, तो देखो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओगे कोई, साफ नहीं दिख रहा होगा, साइन 3 क्या 1/2 दिखेगा ब्लैक, बाहर। देखो इक्वल टू में 1/2 बाहर रहेगा, यस सर। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या करोगे, साइन 3 प्लस साइन e⁴t ऐसे ही, और हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 sin a cos b, sin a + b तो sin 2t + t 3t प्लस sin a - b, साइन कितना आएगा, साइन टी। अगले स्टेप में तुम लोग को ये करना चाहिए कि 1/2 ऐसे ही और अलग अलग कर दो, तो पहले में क्या आएगा लाप्लास में, या अलग भी क्या करना है, समझ गए होगे क्या करोगे। और ज्यादा अच्छा ये है ऐसा ना लिख के
हमें लगता है ऐसे करना चाहिए तुम लोगों को। वैसे ये भी सही है लिखने का तरीका, लेकिन ऐसे किया करो इसको, ये ना लिख के ऐसे करना। मतलब ये भी ठीक है, ऐसे थोड़ा हमें लगता है ज्यादा टाइम लगेगा और आसान क्या, वो तो सीधे हमें ये पता है किसी भी फंक्शन में अगर ई पावर का मल्टीप्लाई करना है तो पहले उसका क्या फाइंड कर लो, बोलो, लाप्लास। लाप्लास फाइंड कर लो। तो अभी अगर इसको हमें सीधे करना है तो किसका लाप्लास फाइंड करोगे, इसका। अब इसका लाप्लास कैसे करोगे, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जब 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे इसमें तो एक काम डायरेक्ट कर दें, 2 का हमने किया है डिवाइड और 2 का क्या किया, तो जो डिवाइड किया वो ऐसे ही, और 2 का मल्टीप्लाई किया था जो, तो वो क्या ये आ जाएगा sin 3t। बहुत छोटा तो नहीं है ये, मतलब लेटर्स बहुत छोटे तो नहीं आ रहे हैं। No, sir. सही है। अब जब इसका लाप्लास आ जाएगा तो क्या करो, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, ई पावर 4t का, और ई पावर 4t का कर दोगे तो p-4 आ जाएगा, f(p-4). चलो बताओ अगर ये क्लियर है तो। Yes, sir. अब आंसर चेक कर लेना आपस में तुम लोग, या कोई बता दो अगर कुछ गलती हो तो। सर सही है आंसर, मेरा तो आ गया। आंसर सही है तो दोबारा से करो चाइना, बिल्कुल ऐसा ही 13 है। Yes, sir. अब बताओ कोई और डाउट पूछना हो तो, वरना हम नई डीपीपी पे चलते हैं। डीपीपी 3 करें। यस यस सर। यस सर। अब देखो 3 तो कहाँ पे थे, फोर्टीन चैप्टर चल। अभी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है ना तुम लोगों ने, या पढ़ा दी है, No, sir. नहीं पढ़ा. सर। नहीं पढ़ी है तो अभी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। नई स्क्रीन देखो, देखो लिखना सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या लिख रहे हो, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी कितनी, एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है। यस सर। Yes, sir. सुनो, कुछ दिन पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए थे, और बताओ ये क्वेश्चन किया था या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। अगर एफ टी साइन t-3π/2 है, ये क्वेश्चन किया था। Yes, sir. तो t की वैल्यू बताओ क्या होती थी, 2π/3 से ज्यादा, और 0 था जब t की वैल्यू 2π/3 से क्या थी। कम. पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन हमने किया है या नहीं। यस सर। कितने मेथड बताए थे, दो मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड लगा के। एक तो, और वो हम अभी दोनों रिवाइज करा देंगे, लेकिन अब हम प्रॉपर्टी से भी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फंक्शन ये दिया होता है एफ टी, इफ एफ टी इक्वल टू ऐसा दिया होगा फाइ टी माइनस ए। अगर बताओ यहां साइन t-2π/3 की जगह t-π होता तो t किससे ज्यादा होता,
फाइव से ज्यादा होता? अगर यहाँ पर 2 कर दें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। ये फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही दिया होगा हमें कि 5t माइनस ए है, t माइनस ए का फंक्शन है तो t की वैल्यू a से ज्यादा, और 0 कब होगा जब t की वैल्यू a से, ठीक है। एंड लाप्लास ऑफ 5t को हम चाहो तो fp मान लो, हम 5p मान लो, हम fp लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी कंफ्यूजन है इसमें तो एक काम ये कर सकते हो कि 5 की जगह क्या लिख लें हम, बोलो 5 की जगह f1 लिख दें, इससे फर्क पड़ता है क्या कुछ? बता नहीं रहे हो, इससे फर्क पड़ता है कि 5 लिखें या f लिखें या g लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। f1t के लाप्लास को हमने मान लिया fp, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू होता है e टू द पावर माइनस ap fp। ये है फॉर्मूला। समझ गए? इसको पहले हम प्रूव कर लेते हैं, फिर देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को भी दोबारा से लिख के बताएंगे। प्रूफ क्या लिखोगे? बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। कोई बताएगा क्या होता है? 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस pt ft dt। ft की कितनी वैल्यू है बोलो? ft की एक वैल्यू ये है और एक ये है। तो बताओ पहली लिमिट कहां से कहां तक लिखें? ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, बताओ t की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं अगर ये समझ पाते हैं, और इसका मतलब बताओ जरा, t की वैल्यू किससे ज्यादा है, ए से किससे कम A से। रहेगी? 0 से। 0 से कम। अच्छा, a से ज्यादा है, 0 से कम, वेरी गुड। a से ज्यादा है तो सबसे बड़ी लिमिट, अच्छा a से ज्यादा कहां तक है नहीं पता है, तो कहां तक जाएगी? इनफाइनिट तक, हाँ या नहीं? अब t की हाँ वैल्यू सर। यहां लिखा है a से कम है, तो किससे कम नहीं हो सकती है? 0 से, क्योंकि फॉर्मूला में सबसे छोटी वैल्यू t की 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो अब बताओ जरा, यहाँ सबसे पहली लिमिट कहां से लिखोगे, 0 से a या a से इन्फिनिटी? 0 से ए। 0 से a। तो जब 0 से a लिखेंगे तो ft की वैल्यू क्या है? 0। देख रहे हो फंक्शन या नहीं? यस सर। और जब a से इन्फिनिटी लिखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? f1t माइनस f1 t माइनस। और भी तो कुछ है, e पावर माइनस pt। e पावर माइनस pt f1 t माइनस ए dt। एक बात बताओ, f1 t माइनस ए, जो f1 t माइनस ए है उसका f1 t माइनस ए का लाप्लास क्या है? f1 t का लाप्लास क्या है? fp तो हो गया, बोलो f1 t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? देखो साइड में fp fp। तो हमें प्रूफ क्या करना है? लाप्लास ऑफ ft e पावर माइनस ap fp। एक बात बताओ, t माइनस a को x लिख लें, जैसे t माइनस 2π/3 को x लिखा था, तो dt कितना हो जाएगा? dx। कोई न्यू लिमिट बताओ मुझे जल्दी, लेकिन
x की लिमिट आएगी अब, बोलो। 0 to infinity. जब a लिखोगे तो 0 आएगा, तो x इक्वल टू 0, और फिर कितना, इन्फिनिटी। इतना समझ रहे हो? Yes sir. वैल्यू पुट करो तो पहला टर्म हो गया 0 प्लस ये हो गया 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस पी। t की जगह बताओ क्या लिखोगे? X plus a. a प्लस एक्स। f1 t माइनस ए एक्स बन जाएगा, और dt कितना बन जाएगा, dx। क्या प्रॉपर्टी बताई थी तुम लोगों को, लेकिन उससे पहले बाहर क्या ले लोगे, क्या बाहर मिल रहा है, e पावर माइनस AP। ये देख रहे हो बाहर आएगा, जीरो टू इंफिनिटी। बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, Minus px. ए पावर माइनस पी एक्स और f1 x dx। बताओ अब कौन सी प्रॉपर्टी से इसको वापस से क्या लिख लें, जल्दी बोलो, अगर वो क्वेश्चन पढ़ा है तो। T में चेंज कर लेंगे सर वापस से. t में चेंज करेंगे तो क्या लिमिट चेंज होगी, No sir. नहीं, तो e पावर माइनस पी टी हो जाएगा, और फिर क्या आएगा, f1t और dt. क्या लिखोगे साइड में, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इसकी डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है या नहीं है? Yes sir. अब बताओ ये है लाप्लास ऑफ एफ टी, तो ये कितना है, जल्दी बोलो। FP. अरे डायरेक्ट नहीं, पहले ये बताओ ये लाप्लास किसका है, जो ई पावर माइनस पी टी के आगे लिखा होता है, क्या लिख दोगे, F1t. f1t। तो लाप्लास ऑफ f1t है किसके बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, FP. fp। और ये वैल्यू किसकी निकाली हमने, बोलो। Laplace of capital FT. लाप्लास ऑफ ft, यही प्रूव करना था। Yes sir. अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करना बताते हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन दोनों तरीके से करना बताते हैं। एक दो क्वेश्चन बता देंगे फिर कर पाओगे हर क्वेश्चन। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, वो अगर पढ़ लेते हो आज 10-15 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेके, तो कल से क्लास में सेट हो सकते। हो गया? Yes sir. तो क्वेश्चन लिखो फिर। एक क्वेश्चन कराया था कुछ दिन पहले, पहला क्वेश्चन वही लिख के बताते हैं और प्रॉपर्टी से बताते हैं। एफ टी दिया था, अगर याद हो, टी माइनस टू का क्या, होल क्यूब। जब टी की वैल्यू 2 से क्या थी ज्यादा, और 0 जब टी की वैल्यू 2 से कम। पहले ये बताओ ये क्वेश्चन किया है या नहीं, लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करना। कितने तरीके बताए थे, दो तरीके, एक तो सीधे फर्स्ट सेकंड, और एक टी माइनस टू को एक्स मान के किया था या नहीं। यस सर। अब अगर इस क्वेश्चन को तुम लोग को प्रॉपर्टी से करना है, तो प्रॉपर्टी एक बार देखो, यहां जो भी लिखा है वो t माइनस ए का फंक्शन होगा, लेकिन a इज ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन a होना चाहिए। तो f1t कैसे पहचानोगे कि f1t क्या है? अब बता सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f1t क्या है, यहाँ पे क्या है f1t, बोलो। लेट f1t की जगह क्या लिखा है, t माइनस टू का होल क्यूब, t माइनस टू का होल क्यूब, प्लस नहीं है, सॉरी सर 0 भी तो होगा. हाँ लिखेंगे, लेकिन t माइनस टू का क्या, होल क्यूब। f1t की बात कर रहे हैं हम, ft की बात नहीं। फिर से देखो एक बार,
फॉर्मूला फिर से देखो, f1t, ये ft है, ये क्या है, ये क्या है, अरे जल्दी बोलो क्या है ये, F1T f1t माइनस ए है वो, तो f1t माइनस ए किसके बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f1t माइनस ए को क्या लिखोगे, सॉरी f1t नहीं है, f1t माइनस ए को क्या लिखोगे, बोल, T minus 2 t माइनस 2 का होल क्यूब, तो a किसके बराबर हुआ, क्योंकि ये f1t माइनस ए मान रहे हैं ना हम, a किसके बराबर है, 2 2 के बराबर, या f1t माइनस 2 लिख लो सीधे, a मत लिखो, f1t माइनस 2 लिख लो। तो एक बात बताओ, f1t किसके बराबर होगा, t माइनस 2 की जगह t लिखो, कितना बोलो कोई, हाँ बोलो, T क्यूब है। t क्यूब, क्योंकि ये तो t माइनस 2 और ये भी t माइनस 2 ही लिखा है, तो a 2 के बराबर है। तो पहले इसका क्या फाइंड करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे या नहीं, t क्यूब का बताओ, Factorial 3 upon P power फैक्टोरियल 3 अपॉन p टू द पावर 4, सही लिखा है, और इसको Yes. क्या मान लोगे, fp, एक बार फिर से देखो, ये है, इसको हम कैसे बताएं तुम देखो, कैसे देखो, नहीं देखो, ये क्या है f1t माइनस ए, तो f1t माइनस ए से f1t आ जाता है, समझ गए, और उसके लाप्लास को क्या मान लिया हमने, fp। अब जब ft का लाप्लास लिखेंगे तो केवल हमें क्या करना है, fp में किसका मल्टीप्लाई करना है, E power minus 8 e पावर माइनस ए, यही काम यहाँ करो। अब किसका लाप्लास फाइंड करेंगे हम, क्योंकि ये है हमारा t माइनस ए, तो किसका लाप्लास फाइंड करना है, किसका लाप्लास फाइंड करना है, बोलो, ft का, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कोई बताएगा, लाप्लास ऑफ ft क्या हो जाएगा, E e टू द power पावर 2P माइनस ए पी एफ पी। अब देखकर बताओ जरा ए की वैल्यू क्या लिखना है, 2 लिखना है, जल्दी बोलो, हाँ सर सर एफ पी की जगह क्या लिखोगे, एफ पी की जगह 6 upon P power 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन पी पावर 4, तो आंसर हो गया हमारा 6 अपॉन पी पावर 4 पी पावर माइनस 2, ठीक है, समझ आ गया होगा शायद। हाँ सर अब सुनो, एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा ऐसे एक दो क्वेश्चन करने के बाद हर क्वेश्चन, अच्छा इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सभी को आता है, बोलो, यस सर डायरेक्ट फर्स्ट इंटू सेकंड से भी आता है, और T minus 2 को कुछ मान लो और t माइनस 2π/3 या t माइनस 2 को x मानकर भी आता है। चलो अब हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला से कर रहे हैं, तो बताओ f1t माइनस ए क्या है, sin T minus 2π/3 f1t माइनस ए है साइन t माइनस 2π/3, या सीधे सीधे लिख देना ft माइनस 2π/3 है, ए बताएगा कोई, 2π/3, अगर ये f1t माइनस ए है तो f1t कितना हो गया, sin T f1t आएगा कितना, sin t। तो अगले स्टेप में इसका क्या फाइंड करना है, बोलो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी आएगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी क्या होता है? 1/p² + तो इसको क्या मान लोगे? एफ पी। क्लियर? कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें अब हम, क्योंकि इसमें ऐसा फॉर्मूला दिया था और हमें इसका लाप्लास फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे? बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब एफ टी आएगा, डायरेक्ट बोलो क्या लिख लें? ई पावर माइनस ए पी एफ टी। याद हो गया ये फॉर्मूला? कोई एक ही वैल्यू बताओ मुझे, कितना है? 2π/3p। एफ पी की वैल्यू बताओ कोई, एफ पी 1/p²+1। तो तुम लोगों ने कल सॉल्व किया था या परसों, 2π/3p/p² + 1 ही आंसर है। बताओ। अब सुनो, अगर इसको डायरेक्ट करते तो डेफिनेशन से आता 0 to ∞, 0 to ∞ नहीं, क्योंकि 0 हो जाता, और दूसरा वाला कितना आता बोलो? 2π/3 से ∞। ई पावर कितना? -pt, और साइन t - 2π/3, और फिर कितना? dt। एक तरीका ये था डायरेक्ट का कि e पावर -pt लिखो और इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो साइन a कॉस कितना? 2π/3 माइनस कॉस a 2π/3, और साइन कितना? कॉस 2π/3 कितना होता है? कॉस 2π/3 -1/2 -1/2, तो इसकी जगह आ जाता -1/2, और साइन 2π/3 होता है, सॉरी कॉस 2π/3 उल्टा लिख दिया ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए क्या आएगा बताओगे? कॉस ए कितना? cos cos t, और साथ में साइन 2π/3, तो इसकी जगह आ जाता √3/2, और इसकी जगह आ जाता -1/2। तो एक बात बताओ, जब अलग अलग करते तो दो इंटीग्रेशन बचे या नहीं? ई पावर -pt के साथ क्या आएगा? एक बार cos t आएगा, अरे बोलो, हाँ सर, और एक बार क्या आएगा? sin t, और इनके कुछ कोएफिशिएंट भी रहेंगे। तो ये फॉर्मूला आता है ई पावर ax cos bx, ई पावर ax sin bx। हाँ सर, लेकिन ये 2π/3 से था, फिर लिमिट भी अप्लाई करो और बहुत लेंदी हो जाता। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या पता है तुम लोगों को? ऐसे secant डायरेक्ट तो हो ही जाएगा। सेकंड क्या? सेकंड मेथड क्या बताया है? बोलो। t - 2π/3 को क्या मान लोगे? x। तो dx किसके बराबर रहेगा? किया था ये या नहीं? हाँ सर, वो यही वाला तरीका था प्रूविंग वाला। और तीसरा तरीका ये है प्रॉपर्टी से डायरेक्ट। ये वो तरीका है जिससे हमने प्रॉपर्टी प्रूव की है। अभी समझ पाए हो तो बोलो जल्दी। तो अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चन लगा के आना, ये डीपीपी 3 में है, हम नई प्रॉपर्टी बताते हैं। समझ आ गया होगा ये शायद। यस सर, लिखो फिर, लिखना चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी का नंबर बताओ, थर्ड पढ़ रहे हो ना? यस सर। तो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया, स्केल चेंज करना। जैसे ये कोई सर्कल है तो इसकी रेडियस अभी 2 है, 1 कर दो या 3 कर दो, तो ये इसका क्या चेंज हो गया? बोलो, स्केल चेंज हो गया। तो चेंज ऑफ स्केल का मतलब ये है, जैसे साइन टी दिया है और बाद में साइन 3t कर दें, तो किसका स्केल चेंज हो गया? साइन टी फंक्शन में टी का स्केल चेंज हो गया बाय द नंबर ऑफ 3। ठीक है? यस सर। साइन टी का स्केल चेंज किया, साइन टी में टी का स्केल चेंज किया बाय द नंबर ऑफ 3। तो देखो ध्यान से,
चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये होती है, सबसे पहली लाइन तो वही है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ टी का, किसके बराबर होगा, एफ पी। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक बात बताओ जरा, एफ ए टी क्या है, जल्दी बोलो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी, एफ ए टी में समझ में आया, स्केल चेंज हो गया या नहीं फंक्शन का, यस सर 1 अपॉन एफ किस नंबर से, ए से, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। पी अपॉन ए। इसको प्रूव करेंगे पहले, क्या लिखोगे प्रूव करने के लिए, क्या करोगे बताओगे, एफ टी वाला फॉर्मूला लिखेंगे सर। हाँ पहले जनरल फॉर्मूला लिख लें, तो क्या लिखोगे, यस बाय सर। डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो डेफिनेशन होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, बोलो, 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। कोई मुझे ये बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, सर 80 हो जाएगा सर एफ टी की जगह। कैसा, पूरी लाइन बोलो, ई टू पावर माइनस पी टी हाँ एफ ए टी डी टी। एफ ए टी डी टी, बिल्कुल सही। एक एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि यहाँ गलती करते हो कुछ लोग, जैसे लाप्लास ऑफ साइन टी है, क्या लिखते हो, 0 to इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी साइन टी डी टी, सही है ये। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या लिखते हो, बोल नहीं रहे हो, ई टू माइनस पी टी एफ टी डी टी। लाप्लास ऑफ साइन 3t बोले तो क्या लिखोगे, या साइन ए टी, ई पावर माइनस पी टी साइन 3t। हाँ इसीलिए ये दिखा रहे हैं हम, ये 3t लिखा है, कि कुछ लोग क्या समझते हैं t की जगह 3t हो गया, तो कुछ लोग यहाँ भी कर देते हैं 3t, यहाँ होता है क्या 3t, नो सर। क्या नहीं होगा, केवल फंक्शन की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल इसलिए लिखा है, कुछ लोग गलती से ये ए टी यहाँ भी कर देते हैं टी की जगह ए टी, जबकि फॉर्मूला पता है तुम लोग को, ये फिक्स रहता है, ये एफ टी की जगह जो वैल्यू नई आ गई, वो नई वैल्यू केवल एफ टी की जगह लिखी जाती है। क्लियर, अब सुनो, जैसे पहले किया था वैसे ही, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता था, टी माइनस ए, जल्दी बोलो, यस सर। अब ए टी है तो टी माइनस ए को क्या मान लिया था हमने, यहां भी मान लेते हैं, लाइक बोलो, ए टी को क्या मान लें, एक्स, तो टी क्या हो जाएगा, एक्स बाई, बोलो, तो डी एक्स कितना हो गया, सॉरी डी टी कितना हो गया, बताओगे, डी एक्स अपॉन ए। न्यू लिमिट कौन बताएगा, न्यू लिमिट, एक टी की जगह पहले 0 लिखो तो x इक्वल टू 0, और t की जगह इनफाइनाइट लिखो तो x इक्वल टू सेम ही रहेगी इनफाइनाइट, सेम रहेगी लिमिट। तो 0 to इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी, t की जगह क्या लिख दें, एक्स अपॉन ए। x अपॉन ए, तो ये ऐसा हो जाएगा, बोलो, यस सर। f ए टी की जगह क्या लिखोगे, x, और डी टी की जगह क्या लिखोगे, ये बताओ, डी एक्स अपॉन ए। डी एक्स अपॉन ए, बाहर बताओ क्या आ गया, 1 अपॉन ए। 1 अपॉन 0 टू इंफिनिटी ई पावर कितना माइनस पी अपॉन ए एक्स, और फिर कितना लिखा है एफ एक्स डी एक्स। यहीं पे एक स्टेप करेंगे हम, और समझ लो तुम लोग, क्या x की जगह t लिखा जा सकता है, जल्दी बताओ, यस सर।
और अगर x की जगह t लिख दें तो क्या लिमिट चेंज होगी? नो सर। नहीं चेंज होगी। ध्यान से देखो अब जरा, एक बात बताओ, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये किसका फॉर्मूला है? जल्दी बोलो, बहुत स्लो हो तुम लोग। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का फॉर्मूला है ये? यस सर। और क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी के बराबर होता है? बोलो। यस सर। सर अगर Yes, ये sir. एफ अगर हम ये बोलें 0 टू इंफिनिटी, अब p की जगह कोई वैल्यू हमने बदल दी, चलो ये लिख देते हैं t एफ टी, ये बताओ कितना आएगा f के साथ? सही है? यस सर यस सर। तो सर्कल कर दो, सर्कल आ जाएगा। यहाँ p कर दो, p आ जाएगा। सही है या नहीं? यस सर सर p बाय a कर दिया, ये कितना आएगा? यस सर। अब इसको ध्यान से देखो पी जरा, वाई ए। और ये वैल्यू बताओ कितनी है? ये किसका फॉर्मूला बन गया? 1/a बाहर ऐसे ही। एफ पी। हाँ, और एफ पी वाई ए। यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ? यस सर। और वैल्यू किसकी है यस ये? सर। लाप्लास ऑफ एफ ए टी की वैल्यू। बोलो, प्रूव हो गया या नहीं? यस सर। यस सर। क्वेश्चन देखो कैसे करना है। अब क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी का लाप्लास जानते हो? पी अपॉन पी। तो ये दिया होगा पी हमें, अपॉन तो उसमें लिखा है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t। अब तुम लोग सोचो कि cos 3t का तो हमें पता है, कितना है cos 3t का आंसर? cos 3t पी का अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, लेकिन हमें पता भी है आंसर। लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो ये समझ लो कि डायरेक्ट नहीं करना है। कैसे करोगे? बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्योंकि देख रहे हो cos t का दिया है और cos 3t पूछा है, तो cos t में t का स्केल चेंज किया गया है किस नंबर से? 3 से किससे चेंज किया गया है? 3 से 3 से। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाने का तरीका समझो। पहले किसका लाप्लास फाइंड किया जाता है? देखो, जैसे हमें एफ ए टी का लाप्लास फाइंड करना है, तो पहले इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो बिना स्केल चेंज किए हुए, जो कि हमें ऑलरेडी दिया होगा। और जिसमें स्केल चेंज नहीं हुआ था, मतलब जो दिया हुआ था, उसको क्या मान लेंगे हम? ये दिए हुए को क्या मान लेते हैं? एफ पी। एफ पी। तो बताओ क्या लिखोगे? लेट लाप्लास ऑफ, या वी नो दैट लिख लेना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, गिवन ही है, किसका दिया है? cos t का। कितना दिया है? अब कोई समझ पाया तो बताओ क्या मान लोगे इसको? एफ टी, जल्दी बोलो। यस सर। तो अगर ये समझ आ गया है, देन अब कौन सी प्रॉपर्टी लगा दोगे? बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, या फिर इसकी जगह लिख लेना चेंजिंग द स्केल बाय नंबर 3। सीधे लिख लोगे लाप्लास ऑफ, क्या कर दिया हमने ये? जैसे ही स्केल चेंज करोगे तो फॉर्मूला क्या लिख दोगे? बोलो जल्दी, फॉर्मूला क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, तब जाके आगे लिखेंगे। 1/e एफ पी अपॉन ए। 1/a एफ पी अपॉन ए कहाँ से लाओगे? जिस नंबर से स्केल चेंज हुआ है, हाँ 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 1/3 एफ पी बाई 3। बोलो, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। बात बताओ, एफ पी बाई 3 कहाँ से लाओगे? एफ पी पता है क्या तुम लोग कितना है? यस सर। पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। एफ पी बाई 3 क्या हो जाएगा? पी की जगह पे पी बाई 3। पी स्क्वायर बाई 9 प्लस 1। बोलो,
यस थ्री सर। स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा 1/3। इसकी वैल्यू पुट करो तो p/3 अपॉन पी स्क्वायर बाय कितना 9+1। तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, बताओगे? p/3 ये p/9 हो जाएगा क्या ऊपर, और नीचे कितना हो गया एलसीएम लेने पर पी स्क्वायर प्लस 9/9 कैंसिल, यस सर। p/p स्क्वायर प्लस 9। देखो यही होता है cos 3t का या नहीं, बोलो। यस सर। लेकिन अगर केवल क्वेश्चन ये आ जाता कि सीधे लिखा होता कि लाप्लास ऑफ cos 3t निकाल के बताओ, तो क्या करते तुम लोग? थोड़ा जल्दी। अगर ये लिखा होता तो क्या करते? फॉर्मूला से डायरेक्ट कर देते, फॉर्मूला डायरेक्ट कर देते फॉर्मूला से। डायरेक्ट कैसे, मतलब क्या लिख देते, क्या लिख देते? p/p स्क्वायर प्लस 9 लिख देते। यस सर, यस सर। नहीं तो फिर किया क्या है? ऐसे मत करना कि अगली लाइन में आंसर आ गया। इसको कैसे करते? जैसे हमने cos 80 प्रूव किया है, यस बोलो सर। हाँ सर। कैसे, जनरल फॉर्मूला से 0 to infinity e पावर माइनस pt cos क्या 80 dt, वैसे ही cos 3t आ जाता। समझ गए होगे शायद। ऐसा नहीं करना है कि एक लाइन में। अगर हम ये प्रूव करने को दें तुम लोग को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या ऐसा करोगे? LHS लोगे और सीधे 1 लिख दोगे? ये तो वही बात कर रहे हैं कुछ लोग, इसमें LHS लिया लाप्लास ऑफ cos 3t और अगले स्टेप में आंसर। इतना तो समझ में आना चाहिए। कैसे करोगे, समझ आ गया? एक एक लाइन के क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है, प्रूविंग वाले तरीके से करना है। एक ही जगह 3 हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीधे 3 ही लिख दो बस। समझ आ गया इतना? तो हम नया क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। अच्छा, तो स्केल कैसे चेंज होता है समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जो शायद नहीं कर पाओ, या इसी में बता देते हैं। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि उसमें ये लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इक्वल टू दिया है कितना 1/p स्क्वायर प्लस 1। देन यहां लिख देते हैं, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t का फाइंड करो। कर लोगे इसको, बोलो? नहीं कर पाओगे मतलब? कर लेंगे सर। कर लोगे ना? हो जाएगा सर। एक और लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ j नॉट t इक्वल टू दिया है 1/√p स्क्वायर प्लस 1, 1/√p स्क्वायर प्लस 1। देन अच्छा एक काम करो, इसको फॉर्मूला में भी लिख लेना। एक तरीका ये है प्रूफ का लाप्लास से, लेकिन हम ये प्रूफ भी करेंगे जब j नॉट, ये सब है हम लोगों के सिलेबस में, ये पूरा चैप्टर है इस पर। j नॉट t बेसल्स फंक्शन होता है, 1 कितना लिखा √p स्क्वायर प्लस 1, याद रखो। देन show that Laplace transform of j naught at इक्वल टू 1/√p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है? समझे हो? समझ रहे हो या नहीं? इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। और सर कैसे याद रखना है ये समझो।
कैसे प्रूव करेंगे बताओ, बोलो। नहीं समझ पाए हो, स्केल ही तो चेंज करना है। सॉल्व करते हैं। किसको मान लोगे FT, किसको मानोगे FT? 1/√p²+1, इसको क्या मान लोगे FP। अब कौन सी प्रॉपर्टी, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। जब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0AT। अब फंक्शन से देखो, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे फंक्शन f दिया होता था वैसे फाइ दिया हो, j दिया हो, k दिया हो, g दिया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है फंक्शन क्या दिया है। फॉर्मूला सीधे क्या लगाओगे, 1/AF p/a। पहला काम तो यह है, कोई a की वैल्यू बताओ मुझे, कितनी है a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है। a की जगह क्या लिखोगे, ये सर a के प्लेस पर a ही लिखा रहने देंगे। तो ये है FP हमारा, तो FP/a क्या हो जाएगा, 1/√, बोलो, p²/a²+1। जब हम एलसीएम लेंगे नीचे, एलसीएम मिलेगा हमें, a² बाहर आ जाएगा a, तो ये p²+a², a से कैंसिल कर दिया तो आंसर आया 1/√। ये आंसर है। एक और देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, लिखना है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अच्छा इससे तो कंफ्यूजन नहीं है, J0 और ये सब फंक्शन आ रहे हैं, J0 की जगह कुछ भी हो सकता था, P0 हो सकता था, लेजेंडरीज फंक्शन होता है। तो फंक्शन का नाम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर ये लिखा है कहीं ERF तो इसको एरर फंक्शन बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ 2√t। लिख लिया ये, बताओ किसको FP मान लें, एरर फंक्शन ऑफ t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, जो कि हमें दिया है p√t+1, और उसको क्या मान लोगे FP, बोलो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, थर्ड। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये गलत करोगे तुम लोग, करके बताओ हमें और सही आंसर बता दो, अगर इसका मतलब ठीक से पढ़ रहे हो। बताओ क्या आएगा। सर वो आएगा नहीं सर, टी थोड़ी है, √t। हाँ, √t है तो क्या हुआ, स्केल फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, √t क्या कुछ भी हो सकता है, फंक्शन √t का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका लाप्लास तो पता ही है। बस ये समझना है, हाँ ये एटलीस्ट समझ गए तुम लोग। स्केल पता है कितने से चेंज हुआ, जैसे देखो sin t दिया है, अगर हम sin 4t लिख रहे हैं तो किससे स्केल चेंज हुआ, बोलो। 4 से। e/t लिखा है, e/2t लिख रहे हैं, किस नंबर से हुआ, 2 से। 2 से हुआ। √t लिखा है, 2√2 t लिखा है, किससे स्केल चेंज हुआ, 2 बोलो जल्दी बोलो। 2 से ही हुआ सर। 2 से हुआ। √t लिखा है, 4t लिख दिया हमने, किससे स्केल चेंज हुआ, किससे स्केल चेंज हुआ, सर यही तो है सर, एक तो उसको 1/√t
टी भी लिख सकते हो और अंडर रूट के अंदर 1 वो इंटू छोड़ो, टी भी लिख किससे सकते स्केल चेंज हुआ ये बताओ मुझे। हो। सर 4 से। 4 से चेंज हुआ, तो ये दोनों तो सर 2 बराबर हैं। से। अब समझो अच्छी तरह से, हमेशा कोएफिशिएंट बदलता है टी का, फंक्शन कुछ भी हो। अगर साइन टी लिखा है और अगर हम 2 साइन टी लिख दें तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि स्केल चेंज हो गया इसका। बताओ। और अगर अंडर रूट टी लिखा है और अंडर टी की जगह अगर हम 2 अंडर रूट टी लिखें तो ये स्केल 2 से नहीं चेंज हुआ, किससे चेंज हुआ है? टी का कोएफिशिएंट बदलता है, 2 को अंदर करना पड़ेगा 4। समझ में आया कुछ? किसका कोएफिशिएंट चेक करते हैं? यस सर। किसका कोएफिशिएंट? टी का कोएफिशिएंट। तो बताओ स्केल किससे चेंज हुआ है? हम लाप्लास अंडर रूट टी ये निकालना है हमें, तो ये 2 अंडर रूट टी को क्या लिखना पड़ेगा तुम लोग को? एरर फंक्शन ऑफ अंडर रूट 4t। पहले ये तो पता करो टी का कोएफिशिएंट क्या है। तो कोई बताएगा यहाँ टी का कोएफिशिएंट क्या है? जल्दी बोलो, बहुत स्लो हो तुम लोग। और जब शायद अभी मौका मिल रहा है, जब लोगों को मौका होता है तो कुछ पूछते नहीं है। जब अभी साथ में क्लास हो जाएगी तो बहुत सारे बच्चे यही पूछेंगे, तुम लोग रह जाओगे अगर ऐसे पढ़ोगे तो बताओ क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। 1/a, गधे हो तुम लोग सभी। p/a, एक ही जगह क्या लिखोगे? 4। 1/4 fp/4। तो 1/4 ऐसे ही, अगर fp ये है तो fp/4 देख रहे होगे, p की जगह p/4 लिख दो। 1/p/4 अंडर रूट p/4 प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और p अंडर रूट p+4। ये आंसर है। कल करेंगे, अब जा सकते हो। कल कितने बजे है क्लास? 8 बजे। और शाम को होगी सर आज क्लास 4 बजे? आज शाम को 4 बजे है, हाँ। जिनका छूटा हुआ है वो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी रहेगी क्लास, ऑफलाइन भी रहेगी। पहले दिन से ही, आज से ही, मतलब पहली क्लास है आज, तो आज की क्लास मत छोड़ना। जिनको लेना हो क्लास ले सकते हैं, ठीक है? हाँ सर। जिनका छूटा हुआ है उनको, और जिनको रिपीट भी करना है और रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जा सकते हो, कल करेंगे इसको। इतनी ही प्रॉपर्टी की है, कल नई प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। एक डीपीपी और इसके आगे मिल जाएगी तुम लोग को, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वाली। ठीक है, चलो जा सकते हैं।